तो विद्यार्थियों, आज हम नेशनल इनकम के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने जीडीपी तक का काम किया था। आज हम नेशनल इनकम में आपको जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी मार्केट प्राइस के बारे में बताएंगे। देखिए, बेसिक डेफिनेशन जीडीपी की आपने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से सीख ली और समझ ली। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट का बनता है। एक्चुअली इसे समझने से पहले बहुत जरूरी है कि जान लेना कि फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, कारक लागत क्या होती है। एक्चुअली हमारे पास मेनली 4 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा होता है इंटरपर्नर। चारों ही फैक्टर हम कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन में रखते हैं और उनसे जो अर्निंग आती है वो जीडीपी में जोड़ते हैं, जो जीडीपी की फैक्टर कॉस्ट बनती है। अब बात हम मार्केट प्राइस की करेंगे। मार्केट प्राइस में क्या चीजें आती हैं? कोई चीज फैक्टर कॉस्ट पे होती है, उसमें अगर 3 चीजें और जुड़ जाएं, जैसे ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं, टैक्सेस हैं या इंटरपर्सनल ट्रेडर्स के अपने प्रॉफिट्स हैं, वो अगर फैक्टर कॉस्ट में जुड़ जाए तो वही वैल्यू मार्केट प्राइस पे चली जाती है। हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट जब करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट में केवल इस समय हम टैक्स की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट और ट्रेडर्स के प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे। हम टैक्स की बात करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट में हमें प्लस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर हम जीडीपी के फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो जीडीपी मार्केट प्राइस पे आ जाएगी। अब दूसरा कंपोनेंट है हमारा कि हम जीडीपी से कोई वैल्यू जीएनपी पे कैसे लें। जीएनपी तो देखिए, जीडीपी और जीएनपी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इनमें कोई भी वैल्यू डोमेस्टिक से नेशनल पे कब आएगी? डोमेस्टिक से नेशनल पे वैल्यू लेने के लिए हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है जीडीपी, बेसिक कंसेप्ट जीडीपी, उसमें प्लस माइनस करना पड़ेगा हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, शुद्ध कारक आय विदेशों से जो प्राप्त होती है, क्योंकि हमारे देश में विदेशी कंपनियां बहुत सी ऐसी काम कर रही हैं जो यहां से लाभ कमा के विदेशों में ले जाते हैं। इनमें वो इनकम हमारी नहीं है, वो विदेशों की है। और हमारी बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो विदेशों में काम कर रही हैं और वहां से प्रॉफिट जनरेट करके हमारे देश में ला रही हैं। तो वो लाभ हमारा है, वो इनकम हमारी है, वो उन विदेशों की नहीं है। इसलिए हम अपनी जीडीपी जो मेन कंपोनेंट है उसमें प्लस या माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्लस माइनस में इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि हम लाभ के रूप में ज्यादा पैसे विदेशों से कमा रहे हो, वो तो प्लस करेंगे, और हो सकता है विदेशी हमारे यहां से लाभ के रूप में ज्यादा पैसे ले जा रहे हो, तो वो हम माइनस करेंगे। तो जीडीपी में ये प्लस माइनस होने के बाद जो हमारे पास कंपोनेंट नया आएगा वो आएगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये हमारे 4 कंपोनेंट हो गए। आगे हम इन्हीं कंपोनेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट हमारा पहला कंपोनेंट हो गया। जीएनपी फैक्टर कॉस्ट हमारा दूसरा कंपोनेंट हो गया। देखिए, डोमेस्टिक से नेशनल पे हम आए हैं, हमें यही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस माइनस करना है, यहां पहुंच जाएंगे हम। अब बात आती है एनडीपी फैक्टर
आप देखेंगे, देखिए ग्रोस वैल्यू और नेट वैल्यू, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट और एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में जो डिफरेंस आप देख रहे हो वो केवल ग्रोस वैल्यू और नेट वैल्यू का है। ये ग्रोस वैल्यू और नेट वैल्यू क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम अपनी इकोनॉमी की नेशनल इनकम का मेजरमेंट करते हैं तो वो हमारे पास ग्रोस वैल्यू के रूप में आता है। नेट वैल्यू जब हम अपनी इकोनॉमी में, क्योंकि बहुत से काफी मैंने जिक्र किया था पिछले लेक्चर में कि जो भी हमारे पास डेप्रिसिएशन, वियर टियर, टूट फूट ये चीजें होती हैं ये हम ग्रोस वैल्यू में शामिल करते हैं और नेट वैल्यू जब हमें उनकी लेनी होती है तो उन्हें लेस कर देते हैं। तो ग्रोस और नेट में केवल डेप्रिसिएशन का फर्क है। किसका फर्क है? डेप्रिसिएशन का। जब हम जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे तो केवल हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास वैल्यू नेट आ जाएगी। और इसी प्रकार से हम जीएनपी फैक्टर कॉस्ट से एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे तो भी डेप्रिसिएशन को ही लेस करेंगे। अब हम अगले कंपोनेंट पे चलते हैं। मार्केट प्राइस का है अगला कंपोनेंट। मैं एक बार साफ कर देता हूं। यही चार कंपोनेंट हम मार्केट प्राइस पे पढ़ेंगे। जीडीपी मार्केट प्राइस, एनडीपी मार्केट प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस, जीएनपी मार्केट प्राइस। जब हमारे पास कोई वैल्यू फैक्टर कॉस्ट पे होती है और उस वैल्यू को हम मार्केट प्राइस पे लेके आएंगे तो केवल और केवल जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक बात मैं बतानी चाहूंगा आपको कि नेट इनडायरेक्ट जो टैक्सेस आप देख रहे हो इस कंसेप्ट में भी दो चीजें शामिल होती हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में टैक्सेस डिडक्ट किए जाते हैं और सब्सिडी दी जाती है होल्डर को। तो इसलिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का जब हम मेजरमेंट करेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडी लेस कर देंगे। तो यहां से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा जिसे हम ऐड करेंगे फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट प्राइसेस में ये वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से हमारे 8 कंपोनेंट यहां क्लियर हो जाते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है हमारे पास और वो है कब हम रियल जीडीपी कहेंगे और कब हम नॉमिनल जीडीपी अपनी इकोनॉमी को कहेंगे। देखिए पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी मॉनेटरी वैल्यू की। मॉनेटरी वैल्यू हमारी इकोनॉमी में हर किसी कमोडिटी और हर किसी सर्विसेज और हर किसी गुड्स की एक मॉनेटरी वैल्यू होती है जो नेशनल इनकम के रूप में प्रदर्शित की जाती है, दिखाई जाती है। मॉनेटरी वैल्यू किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करने पर आती है। किसी भी क्वांटिटी को उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो मॉनेटरी वैल्यू आती है। अब देखिए हम कोई छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2010 ईयर में वीट की प्रोडक्टिविटी मैं मान लेता हूं 10 क्विंटल रही और वीट की जो प्राइस रही हमारे पास उस ईयर की वो रही 15 रुपीज पर केजी। ये पर क्विंटल है और ये रुपीज में है प्राइस। तो इस प्रकार से हमारे पास मॉनेटरी वैल्यू आ गई इसकी 15,000 रुपीज। उसी
प्रकार से 2011 में वीट की क्वांटिटी बढ़ के 11 क्विंटल हो गई और प्राइस बढ़ के 16 हो गई, तो हमारे पास जो नई अमाउंट है वो आ जाएगी 17,600 रुपए। 2012 में वीट की क्वांटिटी बढ़ के 15 हो गई और प्राइस बढ़ के 20 रुपीज हो गई, तो इस प्रकार से मॉनेटरी वैल्यू आ जाएगी इसकी 30,000 रुपीज। अब ये आप देख रहे हो प्राइसेस करंट प्राइसेस हैं, तो इस प्रकार से जो जीडीपी का यहां मूल्यांकन हुआ है, जो मेजरमेंट हुआ है, ये नॉमिनल जीडीपी का है। इसका है नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि यहां हमने करंट प्राइसेस लिए हैं। इसी प्रकार से यदि हम इसी एग्जांपल में किसी एक प्राइस को बेस ईयर प्राइस मान ले, मान लीजिए 15 रुपीज की जो प्राइस है ये बेस ईयर की मान ले, तो हमारा मॉनेटरी वैल्यू का जो मेजरमेंट है वो कहेगा फिर कि 2010 में हमारी प्राइसेस रही 15,000 रुपीज, 2011 में 11 क्विंटल को 15 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे 16,500 रुपीज, और 2012 में जो प्राइसेस आएंगे वो आएंगे 22,500 रुपीज। ये जो आप वैल्यू देख रहे हो, दोनों ही वैल्यूज में जो डिफरेंस आप देख रहे हो, ये आपके नॉमिनल का देखा, और ये क्योंकि बेस प्राइस के लिए है इसलिए ये रियल जीडीपी के मेजरमेंट कहलाएंगे। ये हो गया आपका रियल जीडीपी, क्योंकि आपने कांस्टेंट रखे हैं प्राइस क्या रखे हैं क्लियरली कांस्टेंट। 2010 में भी 15 रुपीस प्राइस, 2011 में भी 15 रुपीस प्राइस और 2012 में भी 15 रुपीस प्राइस आपने कांस्टेंट रख दिए, इसलिए कांस्टेंट प्राइस होने के कारण रियल जीडीपी आपकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ आपने नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को बहुत ही ध्यान से देखना है, अच्छे से इनको रिवाइज करना है।